Hello everyone, this is me and today I'm going to tell you the story of the Kurg। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th ग्लिम्स ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट कुर्ग की। देखिए मैंने आपको इसके पहले आप बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ा चुकी हूँ लेसन 7। अगर ग्लिम्स ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। पहली स्टोरी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपकी कुर्ग। वो वाली वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से पढ़ना। मिडवे, एक मिनट रुकना, ये लाइन हमेशा मुझसे क्यों छोटी अड़ी खिंचती है, सही से क्यों नहीं होती है। मिडवे बिटवीन मसूरी एंड coastal town of Mangalore sights a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। बड़ी सिंपल सी बात करिए कि जो आपकी मसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच के रास्ते में एक स्वर्ग का अंश है, एक स्वर्ग का टुकड़ा है। अ पीस ऑफ हेवन है, मतलब आप कह सकते हैं मसूर और ये कस्टल मतलब आप कह रहे हो कोस्टल आप मतलब बोल रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हो बेटा। कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र पर एक स्वर्ग का टुकड़ा है। द मस्ट हैव ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और सबको ऐसा लगता है जो परमात्मा के राज्य से अलग हो गया है। सबको ऐसा लगता है कि जो परमात्मा है, भगवान है, उनके राज्य से एक छोटा सा टुकड़ा हमारे देश में, हमारे भारत देश में आ पहुंचा है, जो कि मसूर और मैंगलोर के बीच में है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by proud race of मर्टियल मैन मतलब होते हैं लाइक ब्रेव, बहादुर लोगों की बात हो रही है। ब्यूटीफुल वुमेन एंड बिल्ड क्रिएचर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि घुमावदार पहाड़ों में इस जगह जो गौरवपूर्ण योद्धा है, आप मर्टियल सॉरी, इसको मटेरियल पढ़ रही थी मैं, जो वो है मर्टियल हैविंग टू डू विथ बार। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी जो जंग है उनको जीता है, तो आप ये कह सकते हैं कि गौरवपूर्ण योद्धा इस जगह पर हैं। बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं और हमारे वन्य जीव, कौन, वन्य जीवों का यहाँ पर वास है। कहां पर, हमारे कुर्ग में। अब हम आगे पढ़े कुर्ग या कोडागु। इतनी लाइनें समझ में आई आपको जो मैंने इतनी लाइनें समझाई है। चलिए अब यहां से लेकर यहां तक देखेंगे हम लोग। कुर्ग एंड कोडागु, क्या बोल रही हूं मैं। कुर्ग एंड कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पेसिक कॉफी प्लांटेशन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है जहां सदाबहार एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहां पर सदाबहार वन, मसाले और कॉफी के बागान प्रचुर मात्रा में है, मतलब अत्यधिक है। कॉफी का प्लांटेशन अगर आप बोल रहे हैं, है ना, और स्पाइसी चीजों के बारे में बोल रहे हैं, मसाले जिनको बोल रहे हैं हम, ठीक है, स्पेसिक आप स्पाइस की बात कर रहे हो। एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब आप कह रहे हो क्या, सदाबहार वन जो हमेशा रहते हैं। Evergreen rainforest cover 30% of the district during the monsoon. It poor enough to keep many visitor away। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सदाबहार वन है ना, इस जिले में 30% भाग जो है सदाबहार जंगलों से भरा हुआ है, मतलब ढका है कुल मिलाकर, ठीक है। मानसून के मौसम में क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग द मानसून इट पोअर इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। इतनी बरसात होती है, तो इतनी ज्यादा बरसात होने के कारण क्या होता है, पर्यटक यहाँ से दूर होते हैं। जो विजिटर्स होते हैं, जिनको घूमना यहाँ पर पसंद है, वो दूर होते हैं, बिकॉज ये मौसम सही नहीं रहता है। ओके, द सीजन ऑफ द जॉय commons from September and continue till March। सीजन ऑफ जॉय मतलब आप ये कह सकते हैं कि खुशनुमा मौसम, मतलब एक अच्छा मौसम कब से स्टार्ट होता है भैया, सितंबर से शुरू होकर मार्च
तक रहता है। जैसे अभी अगर हम लोग कुर्ग की बात करें तो अभी हम लोग घूमने जा सकते हैं, चलेंगे आप मेरे साथ? चलिए, अगर आप लोग चलेंगे तो फिर हम चलते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, वेदर वहां का बहुत अच्छा होता है। विथ सम शोअर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, हल्की फुल्की फुवारें पड़ती रहती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, हल्की फुल्की शोअर जो है पड़ती रहती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हवा में तेज कॉफी की सुगंध आती है। फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं, इनवॉगरेटिंग कह सकते हैं। क्या होता है कि हवा के कारण, जो तेज हवा होती है ना, तो तेज हवा के कारण आपको यहाँ पर कॉफी की फ्रेग्रेंस मिलेगी, कॉफी हवाओं में मिलेगी। कॉफी स्टेट्स इज, एक मिनट, कोलोनिया बैंगलोज है ना, स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रमुख भागों में पेड़ के मंडप के नीचे स्थित कॉफी के बागान तथा औपनिवेशिक बंगले ठसाठस भरे हुए हैं। बंगलोज बोला है यहाँ पर कॉलोनियल, कॉलोनियल बंगलो क्या होते हैं भाई? कॉलोनियल बंगलोज मतलब आप कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक बंगले है, ठीक है, औपनिवेशिक जिनमें रहा जाता है, ठसाठस भरे हुए हैं प्राइम कॉर्नर, कहां पर? पेड़ों के मंडप के नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। द फेयर, हाँ फियरलेसली है यहाँ पर, बाद में हो वो वाला पार्ट, ठीक है ठीक है। Fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek और कहाँ के हैं बेटा? आरविक डिस्टेंट। यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो कि कुर्ग के बहादुर एवं स्वतंत्र लोग शायद यूनान एवं अरब के अंश हो सकते हैं। आप कह सकते हैं जो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल है कुर्ग के, संभवतः वो कहाँ के हो सकते हैं? ग्रीक और अरब के। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when Britain became impractical। चलिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक टाइम की बात है जब आप कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर, जो सिकंदर की सेना थी ना, सिकंदर की जो सेना थी वो एक टुकड़ी को जब लगा कि वापस जाना नामुमकिन है तो वह दक्षिण तट में बस गए थे। कहां पर बस गए थे बेटा? मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल सॉरी, जब उनको लगा कि जाना यहाँ से संभव नहीं है, नामुमकिन है, इम्प्रैक्टिकल है, तो हम यहीं पर बस जाते हैं। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज apparent in the material traditions, marriage and religious rites। तो यहाँ पर, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया। उनकी संस्कृति युद्ध परंपराओं में, विवाह समारोह में, एक धार्मिक अनुष्ठानों में देखी जा सकती है। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता है उनके विवाहों में, तो विवाह समारोह में और धार्मिक अनुष्ठानों में देखी जाती, मतलब जो युद्ध परंपराएं हैं वो सारी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे होने लगी। द हिंदू मैन स्ट्रीम द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और जो हमारे यहाँ के हिंदू हैं, जो कि हिंदू की प्रमुख विचारधाराओं से भिन्न है। अगर अपन उन लोगों की बात करें तो उनके विवाहों में क्या होता है, उनकी संस्कृति युद्ध परंपराओं की है, विवाह समारोह में, धार्मिक अनुष्ठानों में देखी जाती है ना। लेकिन जो हमारे हिंदू जो थ्योरी है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही आप अगर देखेंगे तो उनकी चीजें अलग है। मैन स्ट्रीम अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, जो मैन स्ट्रीम की बात हो रही है ना, कि हम लोग जो फॉलो करते हैं द हिंदू मैन स्ट्रीम, जो हमारी मुख्य परंपराएं चली आ रही है, एक ट्रेडिशनल जो चला जा रहा है वो बिल्कुल अलग है इनकी थ्योरी से। ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड बेस्ड बेल्ट worn by the Kodavas,
कुडावसिया, कुडावसिया, बड़े अजीब से नाम है यार, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अरब से वंश उत्पत्ति के सिद्धांत को कुडाबू लोगों के द्वारा पहने पहने जाने वाले लंबे काले कोट जिसकी कमर की बेल्ट पर कढ़ाई होती है, इनके क्या होता है, जो अरब के अलेक्जेंडर जिसकी बात हो रही है, सिकंदर की जितनी भी सेना थी, उनका पहनावा क्या था, जो वहां के अरब के और आप ग्रीक के वंशज बोल रहे हो, तो उनका पहनावा क्या था, काला कोट जिसके कमर पर एक बेल्ट, कढ़ाई वाला बेल्ट होता है, ठीक है। कोडावू उनको ही बोलते हैं, नॉन एज अ कूपिया, कपिया, हिंदी में से कपिया और इंग्लिश में से कूपिया बोल रहे हैं। हाय, यही तो इंग्लिश का जलवा, कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। तो क्या बोला जाता है भैया, कूपिया बोला जाता है। इट रिसेंबल्स द कूफिया worn by the Arabs and the कुर्ड्स। तो क्या बोल रहे हो यहाँ पर, जो कि अरबों और कुर्दों द्वारा पहले जाने वाले कूफिया से मिलता जुलता है। देखो अरब में क्या पहनते हैं और आपके कुर्दों में क्या पहनते हैं, उनसे ही मिलता जुलता है ये कूफिया, ठीक है। वो खुफिया जो लोग हैं उनसे ही मिलता जुलता ये ड्रेस है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father। देखिए बोला जा रहा है कि कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटलिटी, है ना। आप अगर बात कर रहे हो कि क्या है यहाँ की परंपरा, यहाँ की परंपरा, और वे अपने बेटों और पिताओं की बहादुरी के अनगिनत किस्से सुनाने के बहुत इच्छुक होते हैं। They are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father। समझ रहे हो तुम लोग कि यहाँ के जो लोग हैं उनको सबसे पहले तो मेहमान नवाजी का बहुत ज्यादा शौक है, दूसरी चीज अपने बेटे पिता जिनकी बहादुरी को मतलब अनगिनत किस्से सुनाने का बहुत शौक है। द कुर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in the Indian Army। भारतीय सेना में कुर्ग की जितनी पलटन है एक बहुत सम्मानित टुकड़ी है। भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख, चलिए, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कारियप्पा वाजा कुर्गी। जो हमारे भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख रहे हैं ना जनरल करियप्पा, एक कुर्गी थे। तो उनका जोश बहुत है इंडियन आर्मी के लिए। इवन नाउ कोडावियस आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड टू द कैरी फेयर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। चलिए, तो आप बोल सकते हो कि आज भी भारत में सिर्फ कोडावू ही है जिन्हें अग्नि शस्त्र बिना लाइसेंस के रखने की इजाजत है। फायर आर्म्स आप बोल सकते हैं कैरी करना विदाउट परमिशन, मतलब विदाउट अ लाइसेंस। परमिशन तो है इंडियन से, जब तो वो ये चीज रख रहे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता इस चीज का, सिर्फ उन्हीं को परमिशन है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Coorg। आप कह रहे हो यहाँ पर, अब आगे वो लोग बोल रहे हैं कि कावेरी नदी के जल कुर्ग के जंगल और पहाड़ों में आता है। The river Kaveri and obtain its water from the hills and forest of Coorg, पहाड़ों में आता है मतलब कुर्ग में ही। अब यहाँ पर आगे बोला है क्या, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। महासीर एक विशाल ताजे पानी की मछली होती है, महासीर, ठीक है। यह एक महासीर नाम की जो मछली होती है, इससे क्या होता है, आ लार्ज फ्रेश वाटर फिश क्या करती है, ये एब्यूडेंट इन दीज वाटर। तो ये क्या करती है, जो महासीर एक विशाल ताजे पानी की मछली से यहाँ नदी भरी रहती है। मतलब महासीर एक ऐसी मछली जिससे जो नदी है वो हमेशा फिल रहती है, भरी रहती है। किंग फिशर डिव फॉर देयर कैच वाइल स्क्वेरल्स एंड लैंगरस ड्रॉप
partial eaten fruits for the mischief of enjoying the sparkles and the ripple effect in the clean water. देखिए किंगफिशर पक्षी, किंगफिशर पक्षी जो होता है पकड़ता है, जो अपने शिकार के लिए गोता लगाते हैं, जबकि गिलहरी और लंगूर अपने आधे खाए फलों को शैतानी में साफ पानी में उठती हुई तरंगों के देखने के लिए फेंक रहती है। मतलब क्या होता है, जो किंगफिशर होता है वो डिप करता है कि पूरा पानी साफ हो जाए, जबकि जो हमारी स्क्वेलर कहना चाहिए स्क्वेलर और क्या बोला यहाँ पर लंगूर, हाँ जो लंगूर है और गिलहरी है ना, लंगूरस नहीं लंगूर ही है वो, या तो लंगूर और जो गिलहरी होती है वो क्या करती है, जो अपन जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी क्या है ऊपर उठता है कि नहीं, तो उनको तरंगे बोला गया है कि उसको देखने के लिए वो क्या करती है, पानी को गंदा कर देती है, मतलब पानी में आधे खाए हुए फल फेंक देती है, तरंगों को देखने के लिए ही फेंकती रहती है। हाथियों को महावत द्वारा उनके स्नान किए जाने में व रगड़ने में मजा आता है इसी पानी में। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउट्स। ये इसको इंग्लिश में महाउट्स और हिंदी में महावत बोला जाता है। इसका क्या संबंध था इससे मुझे नहीं पता। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैन्यूइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। यहाँ पर आगे इसको ध्यान से सुनना कि बहुत ही शांति स्वस्थ से लोग भी यहाँ की उच्च कोटि की ऊर्जा वाले साहसिक खेलों जैसे रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग जानते हो वो पानी में ही होता है। डोंगी में चलना, डोंगी एक ऐसी जो कैनोइंग बोल रहे हैं ये लोग, एक ऐसी नाव होती है जो सामने से बहुत ही पतली होती है, एकदम लोग बनी रहती है। रस्सी से चट्टानों पर चढ़ना, माउंटेनिंग करना, चट्टानों पर चढ़ना, ठीक है। पहाड़ों में मोटरसाइकिल चलाना, आगे देखते हैं। बाइकिंग करना, माउंटेन बाइकिंग, नंबरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। और क्या करना, चट्टानों पे चढ़ने के अलावा क्या, पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाना, देखकर एक कदम बदल जाते हैं। भ्रमणकारी लंबी दूरी तक चलने के लिए इस क्षेत्र में अनेक रास्ते पसंदीदा है। मतलब ट्रैकर्स के लिए अकेले चलना इट इज लाइक अ प्लेजर, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की जगह की प्रशंसा हो रही है, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइंग आर देयर टू गिव यू कंपनी। बोला जा रहा है कि वहां की जो चिड़िया होती है, मधुमक्खियां, तितली आपका साथ देने के लिए ही है। मतलब आई थिंक उनके लिए अपन लोगों के लिए बेस्ट कंपनी होती, क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें बहुत कम देखी है। मकाकस, मलावार, स्कवलर्स, लंगूर्स एंड ये सब उसके नाम दिए गए हैं, बंदर वगैरह और पक्षियों के भी। एंड स्लैंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम दी ट्री। दिख रहा है ये कैनोपी। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है आगे कि यहाँ पर जो बोला है ना, जो आप कह सकते हैं कि मकाकस है, मलावार है, ये मलावार है, स्क्लेरल है, लंगूर है एंड स्लेंडर है, लॉरिस कीपा वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, अफ्रीका की लंगूर, मलावर की गिलहरियां, लंगूर और पतली गिलगिली सी छिपकली पेड़ से क्या करती है, कैनोपी से। कैनोपी मतलब होता है झोपड़ी, जो छोटी छोटी झोपड़ी होती है ना उन पर निगाहें गड़ाए रहती है। जो छोटी झोपड़ी होती है उन पर निगाहें गड़ाए होती है। मैं आमतौर पर जंगली हाथियों से भी दूरी बनाकर रखता हूं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो ब्रह्मगिरी वो है ना, यार ये वाली लाइन नहीं पढ़ी अपन लोगों ने इसमें, एक मिनट रुकना। I do however prefer to step aside for build elephants। मैं क्या करता हूँ, जंगली जो हाथी है ना उनसे भी दूरी बनाना प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। कैसे भी हूँ लेकिन उनसे दूरी बनाकर ही चलना होता है। सिंपल इसमें ये बोला था। अब आगे बोल रहे हैं, चलिए। दी क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी, यहां तक हो गया था ना। हिल्स ब्रिंग्स यू
brings you to a panoramic view of the entire mystery लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। बड़ी कमाल की बात है और यहाँ पर तो जाना भी चाहिए। ब्रह्मगिरी पहाड़ों पर चढ़ने से व्यक्ति पूरे कुर्ग के मनोरम दृश्य, चारों तरफ का दृश्य, जैसे अगर आप कहीं ऊपर पहाड़ी से देखोगे तो उसका पूरा दृश्य दिखेगा, तो वही पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, को देखा जा सकता है। रसिया से बने पुल से चलते हुए 64 एकड़ का निसर्गधाम द्वीप, आगे बताएंगे वो लोग। चलिए, पता है ये जो रहस्यमयी आपका कुर्ग मनोरम बताया जा रहा है ना, उसको अगर आप ब्रह्मगिरी पहाड़ से देखेंगे तो इट इज लाइक आप कह सकते हैं पीस ऑफ हेवन, ऐसा बोला जाता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड टू द 64 एकड़ इसलैंड ऑफ निसार, हाँ निसर्गधाम ही है ये, निसर्गधाम, निसर्ग नहीं निसर्गधाम। तो बोला जा रहा है कि रस्सियों से बने पुल से चलते हुए 64 एकड़ का निसर्गधाम द्वीप है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट आर नियर बाय लेक क्यूब इज अ बोनस। द monk in red ochre yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। बताया जा रहा है जहां बौद्ध भिक्षुक बसे हुए हैं, मठवासी जो लाल, गेरुआ और पीले लवादे के लोगों की उत्सुकता का कारण होते हैं, जिन्हें पर्यटक जो भारत के दिल और आत्मा की खोज के लिए आते हैं, वे भी जो है ना उन्हें कुर्ग में ही ढूंढ लेते हैं। ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क की बात हो रही कि जिनको जो ये चीजें, आध्यात्मिक चीजें जो कह सकते हैं आपकी दिल की आत्मा को पहचानने के लिए निकले हैं, वो यहाँ पर आकर संतुष्ट हो सकते हैं और यहाँ पर उनकी खोज खत्म हो सकती है। तो गाइस, मैंने जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। हर एक वर्ड्स का मीनिंग इस क्लास में मैंने बताया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम, तो अगर वो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।